हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। दोपहर में एक गरीब लड़का घर जाकर सामान बेच रहा था। उसकी यही दिनचर्या थी। सुबह वह स्कूल जाता और वहां से वापस आकर सामान बेचने के लिए निकल जाता। इस तरह वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला करता था। उस दिन वह शाम तक दर दर भटकता रहा, पर उसका एक भी सामान नहीं बिका। थका हारा वह एक घर के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज देने लगा। उस समय तक भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पैसे भी हाथ में नहीं थे कि कहीं से कुछ खरीद कर खा सके। उसने सोचा कि इस घर से मांग कर कुछ खा लूंगा। कुछ देर बाद उस घर से एक लड़की बाहर निकली। लड़के ने सामान खरीदने के लिए पूछा तो लड़की ने मना कर दिया। लड़का खाना मांगना चाहता था, मगर घबराहट के मारे कह नहीं पा रहा था। लड़की जाने लगी तो उसने धीरे से कहा, पानी मिलेगा। लड़की अंदर जाकर जब लौटी तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह लड़के का चेहरा देखकर समझ गई थी कि बहुत भूखा है। उसने दूध का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाया। लड़के ने गिलास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा दूध पी गया। दूध पीने के बाद उसने पूछा, इस दूध के कितने पैसे हुए? लड़की चौंक गई, फिर बोली, पैसे क्यों लूंगी मैं तुमसे? भलाई के कभी क्या पैसे लिए जाते हैं? और वह लड़के के हाथ से गिलास लेकर अंदर चली गई। लड़का वहां से चला तो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बढ़ गया। उसे लगने लगा कि दुनिया में अब भी इंसानियत बाकी है। उसे इस घटना ने एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। कई साल बीत गए। जिस लड़की ने उस लड़के को दूध का गिलास दिया था, एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तब शहर के नामी डॉक्टर हॉवर्ड केली को बुलाया गया। डॉक्टर हॉवर्ड केली जब अस्पताल पहुंचे और उस लड़की को देखा तो एक धुंधली याद उनके जेहन में आई। एक लड़की जिसने एक दोपहर एक गरीब लड़के को दूध का गिलास दिया था। वह लड़का अब बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था। उन्होंने उस लड़की को बचाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद लड़की की सेहत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। जब उसके अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वक्त आया तो वह और उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल कैसे चुकाएंगे। बिल उनको एक लिफाफे में दिया गया। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें एक कागज की पर्ची थी जिस पर बिल की रकम लिखी हुई थी। साथ ही लिखा था, इस बिल को एक गिलास दूध के द्वारा चुकाया जा चुका है। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर ईश्वर का धन्यवाद दिया। उसकी भी भगवान और इंसानियत के प्रति आस्था बढ़ गई। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। अतः निस्वार्थ भाव से सदा अच्छे कर्म करना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रहें और इंसानियत पर भी। दोस्तों, आपको एक गिलास दूध की कहानी कैसी लगी? आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगला कहानी है नेवला और ब्राह्मण की पत्नी की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी देववधू के साथ रहा करता। शादी के कुछ वर्षों तक उनकी एक समस्या थी कि उनका कोई संतान नहीं था। दोनों संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से रोज प्रार्थना किया करते थे। कुछ सालों बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। बच्चे को प्राप्त करते ही वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चे को ईश्वर का आशीर्वाद माना। देववधू अपने बच्चे का ध्यान रखती थी और उससे खूब प्यार करती। एक दिन जब वह घर से बाहर गई तो उसे एक नेवले का बच्चा मिला। उस नेवले के बच्चे को यूं ही अकेला देख देववधू को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह अपने बच्चे को और नेवले के बच्चे को अच्छे से पाला करती और दोनों का ध्यान रखती थी। समय के साथ साथ उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था और वह नेवला भी बड़ा हो गया था। वह नेवला और उसका बच्चा आपस में खेला करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को पालने में रखकर बाहर चली गई। जब वह बाहर थी तब एक सांप उसके घर आया। वह सांप पालने में रखे हुए बच्चे की ओर बढ़ रहा था कि तभी नेवले ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाई हुई और फिर अंत में नेवले ने उस सांप को मार दिया। इस तरह से नेवले ने बच्चे की जान बचाई। कुछ समय बाद देववधू जब अपने घर वापस आई तब उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा था।
नेवले के मुंह में खून देखकर देववधू डर गई और उसके दिमाग में पहला ख्याल यह आया कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। इसी ख्याल के चलते देववधू ने नेवले को डंडे से पीट पीट कर मार दिया। नेवले को मारने के बाद वह अंदर गई तो उसने देखा कि पालने में उसका बेटा सही सलामत सो रहा था और पास में एक मुर्दा सांप पड़ा हुआ था। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी को समझ में आ गया कि नेवले ने उसके बेटे की रखवाली की थी और रखवाली करने की सजा उसे मौत मिली। ऐसे में देववधू जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी उसका पति ब्राह्मण वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। अपने पति के सवाल पूछने पर देववधू ने उसे सारी बात बताई। देववधू ने ये भी बताया कि उसे अब पछतावा हो रहा है। ऐसे में उसके पति ने देववधू से कहा, तुमने बच्चे को अकेला छोड़ा था, इस बात की सजा तुम्हें मिल रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें पूरी जानकारी लिए बगैर फैसला नहीं लेना चाहिए। अगला कहानी है ब्राह्मण और सांप की कहानी। ये कहानी एक ब्राह्मण की है जिसका नाम मनीराम था। वह बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करता था और भगवान पर भरोसा रखता था। वह छोटी सी छोटी बातों को भगवान का संदेश मानता था। उस ब्राह्मण के पास एक खेत भी था जिसमें फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उसमें जितनी भी फसल होती उससे उसका गुजारा हो जाता था। फसल पकने का समय आ चुका था। वह अपने फसल की निगरानी करने के लिए दोपहर को अपने खेत में मौजूद पेड़ के नीचे सोया करता था। एक दिन जब वह अपने खेत में लगे हुए पेड़ के नीचे सो रहा था तब उसके सामने एक सांप अपना फन फैलाए खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उस ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक सांप था। पहले तो वह थोड़ा डर गया, लेकिन बाद में उसे लगा कि यह एक देवता है। ये सोचकर वह तुरंत अपने घर की ओर भागा और एक मिट्टी के बर्तन में दूध लेकर आया। फिर उसने वह दूध सांप को दिया और वहां से चला गया। जाने से पहले उसने उस सांप से विनती की कि वे उसे हर एक मुसीबत से बचाएं और उस पर धन की कृपा करें। अगले दिन जब वह फिर से आया तो उसने देखा कि मिट्टी के रखे हुए बर्तन में एक सोने का सिक्का था। सोने के सिक्के को देखकर उसने सांप को धन्यवाद कहा। अब वह रोज सांप के लिए दूध लेकर आता और हर दिन बदले में उसे सोने का सिक्का मिलता था। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण को काम के चलते दूसरे राज्य जाना पड़ा। जब वह बाहर जा रहा था तब उसने सांप को दूध पिलाने का काम अपने बेटे को दिया। बेटे ने भी सांप को बर्तन में दूध दिया और अगले दिन जाकर देखा कि उस बर्तन में एक सोने का सिक्का था। सोने के सिक्के को देखकर उस लड़के के मन में ज्यादा धन प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। ऐसे में वह सोचा कि उस सांप के बिल में और भी सोना होगा। वह उस सोने को एक साथ प्राप्त करना चाहता था। अब वह इस बात पर विचार करने लगा कि वह सांप के बिल में से सारे सोने निकाल लेगा, लेकिन वह सांप से डरता था, इसीलिए उसने एक तरकीब बनाई। हर बार की तरह इस बार भी वह सांप को दूध देने गया। जब सांप दूध पी रहा था तब उसने पीछे से सांप के सर पर डंडे से वार किया। वह सांप मजबूत था जिससे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से में आकर सांप ने ब्राह्मण के बेटे को डस लिया। सांप के जहर की वजह से ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण जब घर वापस लौटा तो उसे अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच करना बहुत ही बुरा होता है। अत्यधिक लालच करने से हम खुद को मुसीबतों से घेर लेते हैं। इसीलिए लालच ना करते हुए मेहनत करके ईमानदारी के साथ पैसे कमाने में ही भलाई है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी मां बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी मां बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की मां से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर मां बहुत खुश हो गईं। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी मां को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था।
वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे सोमराह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थीं। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सकें। ये सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। ये कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थीं, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की मां ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गईं। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की मां से रूपा के बारे में पूछा तो मां ने रूपा के बारे में सारी बातें बताईं। ये सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गईं। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गईं और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आईं। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि जब रूपा घर आएगी तो ये जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाके के रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज के कहानी में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।